वेलकम टू पेबल्स। लास्ट टॉपिक में हमने मुख्य ग्रह यानी कि मेन प्लैनेट की बात की थी और ये जाना था कि मेन प्लैनेट कैसे पहचानते हैं। एक तरीका होता है हॉरोस्कोप देखने का, दूसरा तरीका मैंने आपको पाम में देखने से बताया था। 2 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला स्टेप था कि पर्वत को देखिए, सेकेंड स्टेप था डिटेल में जाइए, उसको रेखाओं को देखिए पर्वत की और उंगली को देखिए। जितनी अच्छी उंगली, सीधी उंगली, जितनी साफ पर्वत बिना कटी फटी रेखाओं का, उतना ही अच्छा प्लैनेट। तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट को आप अपना मेन प्लैनेट मानिए। ठीक है, आज मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी कौन सा मेन प्लैनेट की कौन सी रेमेडी करनी चाहिए। तो चालू करते हैं सूर्य से। अगर सूर्य आपका मेन प्लैनेट है यानी कि सूर्य की उंगली एकदम सीधी है और पर्वत बहुत अच्छा है, सूर्य की एक अच्छी सी रेखा भी है आपके हाथ में। सूर्य की उंगली मैं आपको याद दिला दूं, ये वाली होती है, सबसे छोटी फिंगर के बाजू वाली जो फिंगर होती है ये होती है सन की फिंगर और उसके नीचे होता है सन का माउंट। तो अगर सन आपका मेन प्लैनेट है तो आपको सूर्य की साधना तो करनी ही होगी। आपको कभी भी अपनी लाइफ में सूर्योदय से बाद में नहीं उठना है, हमेशा सूर्योदय के टाइम पे उठना है या सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्य की साधना करनी है, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते में एक ही बार सही लेकिन ज़रूर करना चाहिए और बाकी दिन आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं या ओम घृणी सूर्याय नमः का जप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की धातु की। सूर्य की धातु है तांबा, तो या तो तांबे का कड़ा पहन सकते हैं आप अपने हाथ में अगर सूर्य आपका मेन प्लैनेट है तो, या फिर आप सूर्य की फिंगर में ही एक तांबे का छल्ला पहन सकते हैं और तांबे के ग्लास में पानी पी सकते हैं। उससे भी आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं शनि की। शनि अगर मेन प्लैनेट है तो क्या करना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको शनि के बारे में बताऊं, मैं आपका बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि शनि अच्छा प्लैनेट नहीं है, शनि हमेशा बुरे फल देता है। शनि से बहुत लोग डरते भी है, बहुत सारे अलग अलग नाम भी लोगों ने बनाए हुए हैं शनि को भगवान भी मानते हैं। ये सब गलत है। शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर कोई प्लैनेट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा और अगर आपका कोई प्लैनेट वीक है तो वो आपको बुरे रिजल्ट्स देगा। सेम इज द केस विद सैटर्न प्लैनेट। अगर वो अच्छा है तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, उतने ही बुरे रिजल्ट्स जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी, मार्स कोई भी दे सकता है अगर वो बुरा होगा आपकी हॉरोस्कोप में। तो शनि अलग से कोई बहुत बुरा प्लैनेट नहीं है, वो भी बाकी सभी प्लैनेट्स की तरह ही है। अगर अच्छा होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो अगर आपके बच्चे का मेन प्लैनेट या आपका मेन प्लैनेट शनि है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले शनि की धातु जानते हैं। शनि की धातु है लोहा, और वो भी कौन सा लोहा पहनना है आपको, लोहे का छल्ला जो कि बीच में से कटा हुआ हो, वो पूरा का पूरा बंद ना हो। जैसे कि ये लोहा तो नहीं है लेकिन ये जो छल्ला है ये पूरा बंद है। ठीक है, आपको ऐसा बंद छल्ला नहीं पहनना है, बीच में से कटा हुआ छल्ला पहनना है लोहे का। अपनी मध्यमा में, अपनी मध्यमा उंगली में आप उसको पहन लीजिए, शनि बिल्कुल स्ट्रांग होगा। सेकंड, आप क्या उपाय कर सकते हैं। शनि के लिए रात में 11 बजे के बाद आपको सोना ही है, 11 बजे के बाद जगना नहीं है। 10 बजे जो सो सकते हैं तो और भी अच्छा, और सुबह जल्दी भी उठना है। और अगर शनि अच्छा है आपका तो हमेशा, अगर शनि आपका मेन प्लैनेट है तो हमेशा याद रखिए कि रात को ज़्यादा काम ना करें, हमेशा दिन में उठ के काम करें। रात में बहुत देर तक बहुत इमेजिनेशंस मत करिए, क्योंकि वो इमेजिनेशंस जो हैं वही इमेजिनेशंस अगर आप दिन में करेंगे तो वो एक्चुअली में मटीरियलाइज होंगी। क्योंकि शनि जो है वो इमेजिनेशंस की पावर तो देता है, लेकिन वो इमेजिनेशंस रात को नहीं करनी चाहिए, सुबह में करनी चाहिए। रात को शनि के लिए सिर्फ 11 बजे सो जाइए और 6 बजे उठ जाइए। बहुत ही सिंपल सी एक लाइफस्टाइल चेंज है जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, शनि के लिए और क्या कर सकते हैं। तो अगर शनि मेन प्लैनेट है, एक और बहुत अचूक उपाय बता रही हूँ, हनुमान जी की आराधना और साधना। अगर शनि मेन प्लैनेट है तो हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं, आप उनको ज़रूर पूजिए हर रोज़। ओम हन हनुमंताय का जप आपको हमेशा करते रहना चाहिए अगर शनि मेन प्लैनेट है तो।
अब उसके बाद आते हैं जुपिटर पे। अगर जुपिटर आपका या आपके बच्चों का मेन प्लैनेट है तो क्या उपाय करें? जुपिटर के लिए आपको नारायण जी या नारायण जी की किसी भी रूप की आराधना करनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको जुपिटर के जो मैं आपको बताती रहती हूँ रेमेडीज़ वो करनी चाहिए, जैसे कि गाय की सेवा, गुरु की सेवा और मंदिर की सेवा। गाय गुरु मंदिर की जब भी आप सेवा करते हैं तो आपका जुपिटर हमेशा अच्छा होता ही है। और जुपिटर की धातु कौन सी है? थोड़ी सी महंगी है, लेकिन अगर जुपिटर मेन प्लैनेट है तो आपको इसको पहनना ही होगा। जुपिटर की जो धातु है वो है सोना यानी कि गोल्ड। तो ये जुपिटर की जो फिंगर है उसमें आपको गोल्ड रिंग पहन लेनी है अगर जुपिटर आपका मेन प्लैनेट है तो। ठीक है, बहुत ही सिंपल से उपाय हैं जुपिटर के भी। हर रोज़ अगर आप खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पूरे महीने हर रोज़ 1 या 2 रुपए जितने भी आप कर सकते हैं साइड में रखते जाइए। एट द एंड ऑफ द मंथ जितने भी आपके पैसे कलेक्ट होते हैं उससे आप गाय के लिए चारा ले लीजिए और जितना हो सके गौशाला में जाइए, गाय की सेवा करिए, गाय के आसपास रहिए, मंदिर में जाइए, मंदिर की सेवा करिए, वहाँ पे साफ सफाई करिए। उससे आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं वीनस की, एक ऐसा ग्रह जो वैभव देता है, जो बहुत ज़्यादा लग्जरी देता है। लग्जरी की चाह तो देता ही है और अगर अच्छा हो तो लग्जरी एक्चुअली में देता भी है। तो वीनस के उपाय क्या है? सबसे पहले है चांदी का छल्ला, जैसे कि मैंने पहना हुआ है चांदी का छल्ला। इसको आप अगर अपने अंगूठे में पहन लेते हैं तो आपका वीनस बहुत स्ट्रांग होता है। वीनस को स्ट्रांग करने के लिए आपको चांदी का छल्ला अनामिका में भी आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप अंगूठे में पहने तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इस छल्ले को आप अपने अंगूठे में पहन लीजिए, सिल्वर वीनस की धातु है। इस छल्ले को आप अंगूठे में पहनिए, बंद होना चाहिए ये छल्ला। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? वीनस को अच्छा रखने के लिए आपको दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर वीनस आपका मेन प्लैनेट है उसका मतलब ये है कि माँ दुर्गा आपकी इष्ट देव हैं, इष्ट देवी हैं और उनकी आपको आराधना साधना हमेशा करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। माँ के 9 रूपों में से जो भी आपको जिसमें भी आपका बहुत विश्वास होता हो उस रूप की आप पूजा भी अलग से कर सकते हैं। इसके अलावा आप 8 साल से छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको उनकी सेवा करिए। अगर वो आपकी घर की भी हैं तो भी कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर ही कन्या की सेवा करनी है। आप अपने घर में भी जो आपकी बेटी है या फैमिली में कोई और है उनको अपने हाथ से खाना खिलाइए, उनके हाथ से खाना खाइए। ये बहुत अच्छा होता है। स्पेशली अगर आप फ्राइडे को छोटी 8 साल से छोटी कन्याओं की सेवा करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपको। जो वीनस है हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब बात करते हैं मून की। मून जो प्लैनेट है अगर ये आपका मेन प्लैनेट है तो आपको बहुत सारी इमेजिनेशंस देता है, बहुत क्रिएटिव बनाता है, इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर ये आपका मेन प्लैनेट है तो इसके साथ आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव ये मून बनाता है उतना ही ज़्यादा लेज़ी भी बना देता है। तो इस लेज़ीनेस को आपको अपने अंदर नहीं आने देना है। सबसे पहला तो आपका रेमेडी यही है, बिहेवियरल रेमेडी है, लेकिन इसको आपको ज़रूर अपनाना है। मून की वजह से जो लेज़ीनेस आता है आपके अंदर वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम करना है तो मतलब वो करना ही। इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपकी जो टेंडेंसी है वो लेज़ीनेस वाली है, इसलिए आप उसको कभी आने मत दीजिए अपने एटीट्यूड में या बिहेवियर में या काम में। ठीक है, अब बात करते हैं मून की धातु की। मून की धातु की मैंने आपको बहुत सारी बार बताया है कि सिल्वर चांदी ही मून की धातु है, लेकिन इसको हम कौन सी उंगली में पहनेंगे? मून के लिए हम इसको यहाँ सबसे छोटी वाली फिंगर में पहनेंगे। जैसे कि ये वाला जो चांदी का छल्ला है, जब इसको हम इस यहाँ पे पहन लेते हैं तब वो हमारा मून स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब हम इसको यहाँ पहन लेते हैं तब वो हमारा वीनस स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आपको हमेशा जो भी धातु है, जो भी प्लैनेट की, उसको उसी की फिंगर में डालना है। जो फिंगर्स मैं आपको बता रही हूँ वही फिंगर में डालना है, कोई और फिंगर में नहीं डालना है, नहीं तो वो आपको रिजल्ट्स नहीं देगा।
तो मून के लिए हमने जाना कि सिल्वर के छल्ले को बंद छल्ला ही होना चाहिए, वो आपको यहाँ डालना है। आप कड़ा भी पहन सकते हैं, चांदी की चेन भी पहन सकते हैं, इस तरह की चेन पहन सकते हैं आप, इस तरह की चांदी की चेन पहन सकते हैं, वो भी आपको मून के बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे। इसके अलावा मून का क्या कर सकते हैं, अगर मून मेन प्लैनेट है तो आपको अपनी माता या माता समान जो भी आपकी लाइफ में महिला है, जो भी लेडी हैं जिनको आप अपनी माँ मानते हैं, या आपकी नानी के घर के लोग, नानी, नाना, मामा, मामी, ये वाली जो आपकी फैमिली का, ये जो आपके रिलेटिव्स हैं, इनसे हमेशा अच्छे रिलेशंस बना के रखने चाहिए। अगर आप अपने रिलेशंस इनसे ख़राब करते हैं तो आपका मून आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देता। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, चांदी के गिलास में पानी पीने की आदत। बच्चों को तो खास कर जब भी वो पढ़ने बैठे तो उनको चांदी के गिलास में पानी पिलाइए, चांदी के गिलास में पानी भर के उनके साथ ही रख दीजिए, उससे उनका मून बहुत स्ट्रांग होता है। और उसके साथ साथ 10-15 मिनट हर रोज़ रात को अगर वो मून को देखें, सिर्फ देखें और मून को देखते हुए स्माइल करें, तो भी उनका मून बहुत अच्छा होता है। कितना अच्छा सुंदर ये एक रेमेडी है मून अगर किसी का मेन प्लैनेट है तो उन लोगों के लिए। तो ये बात हुई मून की। तो अगर मून आपका स्ट्रॉन्ग मेन प्लैनेट है तो हमने जान लिया कि आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। अब बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी अगर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये वाली फिंगर आपकी अच्छी खासी लंबी है, कहीं इधर उधर झुक नहीं रही है, अच्छी सी स्ट्रेट फिंगर है, पर्वत भी अच्छा है, कटी फटी रेखाएं भी नहीं है, तो क्या उपाय कर सकते हैं। मर्क्यूरी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको तांबा ही धारण करना है अपने फिंगर में। अगर मर्क्यूरी आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है तो आपको तांबे का कड़ा ज़रूर पहनना चाहिए, तांबा ही धातु है मर्क्यूरी की भी। इसके साथ साथ आपको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, बहुत कम आप जंक फूड खाइए, या हो सके तो खाइए ही मत। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, पालक खाइए, ग्रीन ग्रास पे चलना बहुत ज़रूरी है, हर रोज़ 10 से 15 मिनट आपको ग्रीन ग्रास पे चलना चाहिए, और वो भी शाम के टाइम पे, क्योंकि अगर आप कोई और टाइम पे चलोगे दोपहर को या रात को तो वो इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा जितना शाम की जो ग्रीन ग्रास होती है उस पे चलने से आपको मिलेंगे। तो मर्क्यूरी की भी बहुत ही सिंपल से रेमेडीज़ है। इसके साथ साथ अगर मर्क्यूरी आपका मेन प्लैनेट है तो गणेश जी की पूजा करिए, पूरी लाइफ गणेश जी की पूजा करिए, उनका जप करिए, उनको याद करिए और हमेशा उनको खुश रखिए। अब बात करते हैं मार्स की। अगर मंगल आपका मुख्य ग्रह है यानी कि मेन प्लैनेट है तो आप क्या करेंगे। मंगल अगर मुख्य ग्रह है तो भी आप हनुमान जी की ही पूजा करेंगे, हनुमान जी को हमेशा खुश रखिए। मंगलवार को, ट्यूसडे को आप कुछ मज़दूरों को भोजन करा सकते हैं, और इनफैक्ट कराना ही चाहिए आपको कुछ मज़दूरों को भोजन, और आप हनुमान जी की पूजा करिए, आपको मंगल कभी भी बुरे परिणाम नहीं देगा। तो ये सब बात हुई सारे प्लैनेट्स की, मैंने एक एक करके आपको बता दिया है कि अगर आपका मेन प्लैनेट कोई स्पेसिफिक है तो आपको कौन से रेमेडीज़ करने चाहिए। बहुत ही ध्यान से पहचानिएगा मेन प्लैनेट को, हो सके तो अपनी हॉरोस्कोप ज़रूर बनवाइएगा, उसमें देखिएगा कि मेन प्लैनेट कौन सा है, उसी के हिसाब से रेमेडीज़ को अपनी लाइफ में उतार लीजिए। और फिर से याद दिलाती हूँ, ये रेमेडीज़ आपको हमेशा करते रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है करना। तो हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।